की गलती की सजा पूरी दुनिया भुगत रही है और यही कारण है कि लगातार देश में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि भारत में कोरोना संक्रमण के केस 60,000 के करीब पहुंचने वाले हैं। 1900 से ज्यादा लोगों को ऐसे लोग हैं जिनकी जान जा चुकी है। पहले सरकार ने अनुमान जताया था कि देश में 16 मई तक कोरोना के नए केस आने बंद हो सकते हैं, लेकिन मौजूदा स्पीड देखकर लगता नहीं है कि ऐसा हो पाएगा। एक्सपर्ट्स की माने तो वो ये कह रहे हैं कि कोरोना अगले 90 दिन में पीक पर पहुंच सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या 17 मई के बाद देश में लॉकडाउन हटेगा या नहीं। इंडिया टीवी आज आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के प्रोजेक्शन, साइंटिफिक रिसर्च और ग्राउंड रिपोर्ट के साथ बताएगा कि भारत में कोरोना का ट्रेंड ग्राफ क्या कह रहा है और लॉकडाउन हटने के कितने चांस हैं। 17 मई के बाद क्या है मोदी सरकार का एक्शन प्लान। देश में कैसे होगा लॉकडाउन 3 का दयन। कोरोना कंट्रोल पर मोदी की नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है। कोरोना के किलर वायरस को कुचलने के लिए देश में लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाया गया ताकि कोरोना इन्फेक्शन का चेन टूटे, लेकिन देश का बढ़ता कोरोना मीटर बता रहा है कि कोरोना का चेन टूटने की बजाय जुड़ता जा रहा है। लोगों की लापरवाही से कोरोना को संजीवनी मिल रही है। ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि कोरोना पर काबू और लॉकडाउन से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए देश के प्रधान के पास क्या निदान है। मोदी सरकार को देश की 3 बड़ी संस्थाओं ने लॉकडाउन के भविष्य पर क्या सलाह दी है, इसे भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत का कोरोना मीटर और भयावह होता जा रहा है। कोरोना संक्रमितों की तादाद 56,000 पार कर गई है। 1880 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 16,500 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। लेकिन एम्स के डायरेक्टर और दूसरे एक्सपर्ट्स की माने तो भारत में कोरोना का मीटर अभी और बढ़ने वाला है, क्योंकि कोरोना संक्रमण का डबलिंग रेट कम होता जा रहा है। डबलिंग रेट के कम होने का मतलब है खतरे का और बढ़ना। आसान शब्दों में समझें तो डबलिंग रेट का मतलब यह है कि भारत में कोरोना संक्रमण के मरीजों की तादाद कितने दिनों में दोगुनी हो रही है। यानी डबलिंग रेट जितना घटेगा उतने ही कम दिनों में कोरोना केस दोगुना हो जाएंगे। फिलहाल देश में कोरोना का डबलिंग रेट 10 दिन है। अगर ये रेट 10 दिन का ही बना रहा तो भारत में कोरोना केस के 2 गुने से 4 गुना और 4 गुने से 16 गुना होने में बस 1 महीने का वक्त लगेगा। कैसे, इस कोरोना ग्राफ से समझ लीजिए। 8 मई को देश में कोरोना के टोटल केस 56,000 हैं। 10 दिन के डबलिंग रेट से अगले 10 दिन यानी 18 मई को देश में 1,12,000 केस हो जाएंगे। 28 मई तक 2,24,000, 7 जून तक 4,48,000 और 17 जून तक देश का कोरोना ग्राफ 8,96,000 पर पहुंच जाएगा। यानी सिर्फ 1 महीने में कोरोना केस 16 गुना बढ़ जाएंगे। यही आंकड़े देश के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया को भी डरा रहे हैं, क्योंकि इंडिया में कोरोना का डाटा एनालिसिस रेड सायरन बजा रहा है। गुलेरिया की माने तो कोरोना का खतरा अभी और बढ़ने वाला है। जून, जुलाई, अगस्त में कोरोना अपने पीक पर रहने वाला है। मॉडलिंग डेटा के हिसाब से ये है कि जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से ये लाइकली है कि जो हमारी पीक है वो जून जुलाई में आ सकती है। लेकिन इस पे कई और चीज़ें वेरिएबल्स हैं जो टाइम समय से पता चलेगा कि वो कितनी इफेक्टिव हैं। जैसे लॉकडाउन का और असर जो एक्सटेंड हुआ है उसका कितना असर पड़ता है, या और क्या जो चीज़ें हैं उसमें क्या इफेक्ट होगा। लेकिन अगर आज का डेटा देखें तो उसमें यही लगता है कि जो पीक है वो जून जुलाई में आ सका। ये एम्स के डायरेक्टर का सिर्फ खतरे का पूर्वानुमान नहीं है, बल्कि पूरी तरह से गणित पर बेस्ड है, जिसे कोरोना काल में डेटा मॉडलिंग का नाम दिया गया है। किसी भी देश में कोरोना केस का फोरकास्ट बताने वाले मॉडलिंग की ABCD भी आपको समझाएंगे।
लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि देश का स्वास्थ्य मंत्रालय एम्स के डायरेक्टर के पूर्वानुमान से कितना इत्तेफाक रखता है। इंडिया टीवी संवाददाता आनंद पांडे ने जून जुलाई में कोरोना के पीक पर पहुंचने से जुड़ा सवाल जब हेल्थ मिनिस्ट्री के ज्वाइंट डायरेक्टर लव अग्रवाल से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये उन्हीं की ज़बानी सुनिए। एम्स के डायरेक्टर का एक बयान आया कि जो कोरोना का पीक है वो जून जुलाई तक जाएगा, तो क्या हम इस लड़ाई को इतने लंबे समय तक लड़ने के लिए तैयार हैं और क्या हमारा मेडिकल सिस्टम जो है वो तैयार है इतनी लंबी इस लड़ाई को लड़ने के लिए? सर, विद रेस्पेक्ट टू जैसे कि एम्स के डायरेक्टर साहब ने कहा है और इससे पहले भी हम लोगों ने कई बार चर्चा की है कि अगर हम रिक्वायर्ड डूज एंड डोंट्स का पालन करेंगे, रिक्वायर्ड प्रोसेसेस इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकल मैनेजमेंट उसको फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि हम पीक को अचीव ना करें, हमारा कर्व इसी तरह से फ्लैटन रहे। लेकिन जिस भी समय पर अगर हम कोई भी प्रिकॉशंस का रिक्वायर्ड प्रोसेसेस का पालन नहीं करते हैं तो केसेस में स्पाइक आने की संभावना रहती है, जिसके लिए ही हम आपके द्वारा सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली हमें हर तरह का सपोर्ट दिया जाए, कम्युनिटी सपोर्ट मिले, फील्ड में हर तरह से एक्शन और सपोर्ट हमारा उस तरह से चलता रहे कि हम उस पीक को ऑब्जर्व ना कर पाए। सुना आपने, कोरोना से आपको सिर्फ और सिर्फ सावधानी बचा सकती है। अगर आप जरूरी एहतियात नहीं बरतते तो कोरोना से आपको न तो सरकार बचा सकती है और न सेना, क्योंकि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक कोरोना कहीं नहीं जाने वाला। ऐसे में लोगों को कोरोना के साथ ही जीना सीखना होगा। हमें और आपको कोरोना वायरस के बीच से वैसे ही बचना होगा जैसे 32 दांतों के बीच में हमारी जीभ बचती है। अगर बच के रहे तो खुद भी कोरोना से बचे रहेंगे, अपने परिवार को भी बचाए रखेंगे, वहीं देश के कोरोना केस में भी कमी आएगी। ये सच इसलिए भी काबिले गौर है कि पहले सरकार ने 24 अप्रैल को कोरोना का डेटा एनालिसिस करके बताया था कि अगर तब की रफ्तार से कोरोना का ग्राफ रहेगा तो 16 मई आते आते नए केस आने बंद हो जाएंगे। सरकार की तरफ से जारी कोरोना ग्राफ के मुताबिक 25 मार्च को हमारे पास 657 केस थे, जो 6 अप्रैल को 4778 हुए। 23 अप्रैल को केसेस का आंकड़ा 23,077 है। केस की सी डबलिंग रफ्तार को देखते हुए कहा गया कि 16 मई को यह ग्राफ एकदम फ्लैट हो सकता है, लेकिन वैसा हुआ नहीं। जाहिर है ये एक अनुमान था, कल किसने देखा है। आंकड़ों से सिर्फ अनुमान लगता है, लेकिन सच और संभावना के बीच बहुत कुछ घटता है। अभी के आंकड़ों को देखकर ये लगता है कि 16 मई तक नए केस का 0 होना मुश्किल है। देश का औसत डबलिंग रेट अभी 10 दिन का है, यानी 10 दिन में कोरोना के मरीज 2 गुने हो रहे हैं। अगर राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात में केस 10 दिन में डबल हो रहे हैं। मुंबई और अहमदाबाद शहर में डबलिंग रेट 10 दिन से भी कम है। दिल्ली में कोरोना का डबलिंग रेट 11.3 है, वहीं यूपी का डबलिंग रेट 12 दिन है। जम्मू कश्मीर में 12.2 दिन में मरीज 2 गुने हो रहे हैं। फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बड़ा बयान आपको बताएंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले देखिए ओ माय गॉड।